Hello everyone, welcome to the MK. How are you? I hope you all are must be studying very well. So today I am going to discuss the previous year question of stereochemistry. Okay, this question is asked in CSIR, NET, GATE, TIFR or other competitive exam which is related to the chemical science. Okay, so the first question is the configuration at the two stereo center in the compound given below. हमें कोई कंपाउंड दिया गया है, उसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई करना है कि वो आर कॉन्फ़िगरेशन है या फिर एस कॉन्फ़िगरेशन है ना। हमें दो पोजीशन भी दिया गया है, दोनों पोजीशन में हमें आइडेंटिफाई करके बताना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, है ना। तो यहाँ बस हमारा कायरल सेंटर है फर्स्ट पोजीशन पे और यहाँ क्या है फोर्थ पोजीशन पे कायरल सेंटर है हमारा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी सीक्वेंस का जो ऑर्डर है जिसे हम लोग CIP रूल बोलते हैं, उसके बारे में आप सभी को आइडिया होना चाहिए। ओके, सो नंबरिंग करेंगे तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का एटम होता है उसे हम लोग क्या कर देते हैं, फर्स्ट देते हैं। ओके, सो फर्स्ट प्रायोरिटी तो होगी ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है ना। यहाँ पर क्या है, हमारा डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है ना यहाँ पर, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो गया। अब सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे हम लोग, है ना। तो सेकंड प्रायोरिटी के लिए देखिए, सेकंड प्रायोरिटी लिए हम लोग किसको देंगे, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की तरफ जो है फर्स्ट प्रायोरिटी आता है, तो सेकंड प्रायोरिटी हमारा ये हो जाएगा। ओके, थर्ड हमारा ये हो जाएगा और फोर्थ जो है मिथाइल हो जाएगा। ओके, अब मूवमेंट देखना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमें मूवमेंट देखना है क्लॉक है कि एंटी क्लॉकवाइज है। हम तो 1 2 3 पे जाएंगे, 1 2 3, है ना। मूवमेंट क्या है, क्लॉकवाइज है। ओके, सो मूवमेंट क्या हो गया हमारा, क्लॉकवाइज। ओके, अब मूवमेंट क्लॉकवाइज है और फोर्थ प्रायोरिटी, ये जो हमारा फोर्थ प्रायोरिटी है वो किधर है ना। ये जो हमारा फोर्थ प्रायोरिटी है ये कहाँ है, बिलो द प्लेन है ना। जो फोर्थ प्रायोरिटी तो हमारा कहाँ था, बिलो द प्लेन था। तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है तो क्लॉकवाइज में क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, क्लॉकवाइज में ये हो जाएगा आर हो जाएगा। ओके, क्लॉकवाइज में आर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी का है, बिलो द प्लेन है, फोर्थ ओके। फोर्थ पोजीशन को हमें देखना रहता है। तो फर्स्ट में क्या मिल गया, हमें आर मिल गया। यहाँ पर हमें कौन सा, इसमें क्या मिल गया, हमें आर कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, है ना। अब चलिए फोर्थ पोजीशन में देखते हैं, है ना। फोर्थ पोजीशन में हमारा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है उसे देखते हैं। यहाँ पास भी हमें नंबरिंग करना है, तो फर्स्ट तो ये हो जाएगा, है ना। फिर सेकंड पे ये, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ आ रहा है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, इसीलिए सेकंड प्रायोरिटी ये हो जाएगा। थर्ड प्रायोरिटी हमारा ये वाला पोजीशन हो जाएगा। अब फोर्थ जो है वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अब फोर्थ जब हाइड्रोजन हो जाएगा तो अब क्या करना है, हमें मूवमेंट देखना है। मूवमेंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है वो हमें देख के आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना। अब मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब एंटी क्लॉकवाइज है और फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, अबव है। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर फोर्थ, देखिए क्लॉकवाइज में क्या होता है, फोर्थ प्रायोरिटी बिलो है तो आर होगा, अगर अबव है तो एस होगा। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में फोर्थ प्रायोरिटी बिलो है तो एस होता है और अबव होता है तो आर होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये अबव है, फोर्थ प्रायोरिटी अबव है, तो ये क्या होगा, हमारा आर होगा। ओके, तो हमें यहाँ पास भी क्या मिल गया, इस कॉन्फ़िगरेशन पे आर कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। तो हमें फर्स्ट में भी आर मिल गया, फर्स्ट में भी आर मिला, फोर्थ में भी आर मिला। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन जो है हमारा
करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CSIR नेट जून 2011 द टू कंपाउंड गिवन बिलो आर। ओके, दो कंपाउंड हमें दिया गया है, हमें क्या बताना है, दोनों में रिलेशन क्या है ये बताना है। ओके, तो अब दोनों में रिलेशन जानने के लिए सबसे पहले दोनों कंपाउंड में को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो मिरर इमेज है कि नहीं है। ओके, अगर मिरर इमेज है तो कैसा मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजिबल है या फिर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है ना। अगर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो फिर वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो क्या होगा, वो आइडेंटिकल नहीं होगा, वो क्या होगा, इनेंशियोमर होगा। ओके, तो अगर देखिए अगर मैं यहाँ से लाइन पास करूँ, है ना, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। ओके, अगर मैं यहाँ से एक प्लेन लगा देता हूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, प्लेन प्लास कर दिया, तो देखिए ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज है। क्यों मिरर इमेज है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पोजीशन पे कार्बन है, इस पोजीशन पे कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर भी क्या है, डबल बॉन्ड O है। मतलब जो यहाँ जो इस कार्बन में राइट साइड में है वही इस कार्बन में क्या है, लेफ्ट साइड में है। तो ये क्या है, हमारा मिरर इमेज है। अब मिरर इमेज है ये तो आइडेंटिफाई कर लिया, तो मिरर इमेज होगा तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो इनेंशियोमर होगा या फिर आइडेंटिकल होगा, है ना। डायस्टीरियोमर तो हो ही नहीं सकता और रेजियो आइसोमर भी नहीं हो सकता। अगर ये मिरर इमेज नहीं होता तो हम बोलते डायस्टीरियोमर, लेकिन ये दोनों क्या है, आपस में मिरर इमेज है। ओके, अब मिरर इमेज हम लोगों ने तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मिरर इमेज है। अब ये क्या कैसा मिरर इमेज है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे अगर मैं इस मॉलिक्यूल को A बोल देता हूँ, ये जैसे हमारा A है और ये क्या है, हमारा B कंपाउंड है। तो देखिए अगर मैं B कंपाउंड को अलग से ड्रॉ करके इसके ऊपर क्या करूँ, सुपर इम्पोज करूँ, है ना। अगर इसके ऊपर मैं B को क्या करूँ, सुपर इम्पोज करूँ, इससे इस मॉलिक्यूल के ऊपर ला के रख देता हूँ। अगर सुपर इम्पोज होता है तो आइडेंटिकल होगा और सुपर इम्पोज नहीं होता है तो क्या होता है, इनेंशियोमर होगा। ओके, इसे मैं रोटेट करके ऊपर करके नीचे करके कैसे भी अगर इसके ऊपर रखूँ, अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाते हैं तो वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। अगर सुपर इम्पोज नहीं करते हैं तो क्या होगा, वो इनेंशियोमर होगा। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले मैं इससे क्या करता हूँ, अलग से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, सो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ना, सेकेंड कंपाउंड का। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पास मिथाइल क्या है, बिलो द प्लेन है ना। यहाँ पास क्या है, डबल बॉन्ड O है। यहाँ पास हाइड्रोजन क्या है, अबव द प्लेन है। अब देखिए अगर मैं इसे यहाँ से क्या करूँ, 180 डिग्री रोटेट कर दूँ, है ना। इस पोजीशन में क्या करूँ, C2 एक्सिस, यहाँ से मैं क्या करूँ, इसे 180 डिग्री रोटेशन कर दूँ। ओके, 180 डिग्री अगर मैं इसका रोटेशन कर दूं तो देखिए क्या जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, है ना। ये हो गया। अब रोटेट करेंगे तो जो क्या है, जो इधर जो राइट साइड है ना, इधर जो राइट साइड है वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड चला जाएगा, और जो लेफ्ट साइड है वो कहाँ चला जाएगा, राइट साइड चला जाएगा। है ना। अब देखिए डबल बॉन्ड O कहाँ था, यहाँ पास है, तो कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। तो डबल बॉन्ड O हम लोग यहाँ दिखा देते हैं। अब मिथाइल देखिए, ये मिथाइल कहाँ है, ये मिथाइल कहाँ है, बिलो द प्लेन है। तो जब हम लोग रोटेट करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, अबव द प्लेन चला जाएगा। तो अबव में क्या आ जाएगा, यहाँ पास मिथाइल आ जाएगा। और हाइड्रोजन क्या है, अबव में है, तो हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, हमारा बिलो द प्लेन जो है हाइड्रोजन चला जाएगा, है ना। अब देखिए ये स्ट्रक्चर और जो ये ए स्ट्रक्चर है, ये दोनों क्या है, आपस में सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आइडेंटिकल। देखिए अगर मैं इस स्ट्रक्चर को उसके ऊपर ले जा के रखूँ तो क्या होगा, दोनों क्या होगा, आपस में सुपर इम्पोज करेगा, है ना। दोनों स्ट्रक्चर क्या होंगे, आपस में सुपर इम्पोज करेंगे।
है ना। अब जब दोनों आपस में सुपर इम्पोज करेंगे तो ये क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आइडेंटिकल, है ना। बस रोटेशन करा के देखना है। अगर आप बी मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं करना चाहते तो ए मॉलिक्यूल को भी रोटेट करके देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन नेट जून 2011। ओके, ए बी सी हमें कॉलम दिया है, उसमें हमें मैच कराना है कौन सा होगा, है ना। तो देखिए, तो जो फर्स्ट कंपाउंड दिया गया है वो क्या है, हमारा बाईफिनाइल टाइप का सिस्टम है ना। अब बाईफिनाइल सिस्टम देखिए, यहाँ बस देखने से लग रहा है कि ये प्लेनर है, लेकिन एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ऐसा होता है। बाईफिनाइल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, इस तरह का होगा। ओके, ये हमारा क्या होगा, बाईफिनाइल का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ बस NO2 ग्रुप, यहाँ बस NO2 ग्रुप, और यहाँ बस मिथाइल ग्रुप, और यहाँ बस मिथाइल ग्रुप होगा। ओके, अब देखिए हमें ऑप्शन में क्या दिया है, जो कॉलम दिया है उसमें क्या है, कायरल सेंटर है, कायरल एक्सिस है, कायरल प्लेन है, और हेलिकल कायरेक्टी में आता है। ओके, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो कायरल के लिए सबसे पहले क्या, कायरल के लिए क्या कंडीशन होता है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो क्या होगा, कायरल होगा, है ना। और जो मस्ट कंडीशन होता है वो क्या होता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। अगर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है तो क्या होगा, वो कायरल होगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए इस स्ट्रक्चर में हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है, ये सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है ना। तो जो ए वाला स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या है, ए वाला स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, NO2 ग्रुप को लिख लेते हैं ना। NO2 ग्रुप जहाँ जहाँ पास है उसे अटैच कर लेते हैं। यहाँ पास NO2 ग्रुप है, यहाँ पास NO2 ग्रुप है। ओके, यहाँ पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है ना। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। ओके, जो ए स्ट्रक्चर को मैंने क्या किया है, सेम यहाँ पास हम लोगों ने ए स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, प्लेन पास कराना है। देखिए कहीं से भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्या, है ना। अगर हम प्लेन पास कराते हैं तो कहीं से भी हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ से प्लेन पास करूँ, है ना, तो ये जो NO2 और ये मिथाइल ग्रुप है ना, ये NO2 और ये मिथाइल ग्रुप तो बाइसेक्ट होगा, और ये NO2 और ये मिथाइल ग्रुप क्या होगा, आपस में रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्शन कब होगा, जब दोनों मॉलिक्यूल सेम हो, जब दोनों एटम सेम होता है तब क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पास रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं रहा होगा, इसके साथ रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों, क्या हो, क्योंकि जो ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट हो गए, है ना। यहाँ पास मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पास नाइट्रो ग्रुप है। तो यहाँ पास क्या है, नो PO, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, यहाँ पास एब्सेंट है। ओके, सो यहाँ हियर नो POS है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री को मैं POS से शो कर रहा हूँ। अब POS प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या होगा, जब POS प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, ये कैसा मिरर इमेज होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, NSI, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा तो यह क्या होगा, कायरल होगा, और क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। तो और इस तरह का कायरलिटी देखिए, यहाँ बस 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है। कायरल सेंटर किसको हम लोग जनरली किसको बोलते हैं, कायरल सेंटर जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप हो, तो वो किस में आता है, सेंटर कायरलिटी में आता है। लेकिन यहाँ पास 4 डिफरेंट ग्रुप तो नहीं है, तो इस तरह का जो कायरल, ये इस तरह का जो कायरल आता है वो क्या आता है, एक्सियल कायरलिटी में आता है। तो जो ए ऑप्शन जो ए होगा वो किस में जाएगा, एक्सियल कायरलिटी में जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कायरल एक्सिस बोल रहे हैं। अब बी को देखते हैं ना, ये जो हमारा बी है, अब इसे देखते हैं, इस बी को देखते हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है वो देखते हैं, है ना। अगर इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो वो ए कायरल होगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा तो फिर वो कायरल होगा। तो बी को हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है,
और यहाँ पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये क्या है, ट्रांससाइक्लोऑक्टेन है ना। यहाँ पास क्या है, ट्रांस पोजीशन पे ये क्या है, प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पर मैं अगर यहाँ प्लेन पास कराऊँ, यहाँ से मैं अगर प्लेन पास कराता हूँ, हाँ ना, यहाँ से मैं क्या करूँ, प्लेन पास कराऊँ इस पोजीशन से। ओके, यहाँ से अगर मैं प्लेन पास कराऊँ तो ये क्या होगा, ये देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, प्लेन पास किया, तो इस हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन यहाँ पास नहीं दिख रहा है और इस हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन यहाँ पास नहीं दिख रहा है। हाँ ना, इस हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन यहाँ पास कार्बन के साथ हो रहा है, इस हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन यहाँ पास कार्बन के साथ हो रहा है। तो यहाँ पास भी क्या है, POS क्या है, एब्सेंट है। ओके, अब जब POS एब्सेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, यहाँ पास एब्सेंट है। ओके, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। ओके, अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा तो फिर क्या होगा, कायरल होगा और क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। है ना, अब ये जरूरी नहीं है कि जो कायरल है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होता है ना। इसका एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे वाल्डेन इन्वर्जन में, है ना। वाल्डेन इन्वर्जन में क्या होता है, वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो एब्सेंट होता है, कायरल होता है, लेकिन वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। वो एक्टिव ना हो के वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है ना। तो बी में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। अब ये कैसा, ये कौन से कैटेगरी में आता है, ये क्या होता है, प्लेनर कायरलिटी के कैटेगरी में आता है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया हुआ है ना। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो किस में जाएगा, बी जो है वो कायरल प्लेन में जाएगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है, प्लेनर कायरलिटी में, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, कायरल प्लेन में जाएगा। अब सी जो है ये क्या है, हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर है ना। हेलिकल कायरलिटी हम सभी लोग पढ़ते होंगे। देखिए अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो ये इस तरह से क्या करेगा, आगे मूवमेंट करता जाएगा इस तरह से, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिकल शेप बोलते हैं। ओके, इस तरह का शेप बना लेता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिकल शेप बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, डाउन साइड जाते जा रहा है, यहाँ पास अप है तो ये क्या होगा, अप से डाउन जाएगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा। इस तरह से ये क्या करेगा, हेलिकल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है। इसीलिए हम लोग क्या, ये किसको कौन से कैटेगरी में आता है, हेलिकल कायरलिटी की कैटेगरी में आता है। तो सी ऑप्शन कहाँ जाएगा, हेलिकल कायरलिटी में। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट मैच हो रहा है, ए में सेकेंड हो, ए में सेकेंड, डी में दिया है और सी में दिया है। ए तो इनकरेक्ट हो गया, बी इनकरेक्ट हो गया, है ना। ओके, सो बी क्या आएगा, थर्ड। तो बी थर्ड किस में दिया है, इसमें दिया है, और सी को फोर्थ में दिया है ना। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए सी बी जो है इनकरेक्ट है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग द कंपाउंड विच कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी आर। ओके, ऑप्टिकल एक्टिविटी बताना है, सिंपल सा है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लेंगे। अगर प्लेन प्रेजेंट है तो सुपर इम्पॉसिबल होगा, ए कायरल होगा। प्लेन एब्सेंट है तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, कायरल होगा, है ना। तो देखिए स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। यहीं पर सीधा हम लोग प्लेन लगा के देखते हैं यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है। ओके, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर प्लेन लगाता हूँ, यहाँ पर ये क्या है, टेट्राहेड्रल, ये क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर टाइप है ना। ये क्या है, अमोनियम टाइप का आयन है ना। उसके साथ कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना। तो यहाँ पर देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप है। ये क्या है, हमारा कायरल सेंटर हो जाएगा। ओके, ये हमारा कायरल सेंटर है और 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर प्लेन लगाऊँ तो चलिए यहाँ से प्लेन पास कर देते हैं ना। ओके, यहाँ से अगर मैं प्लेन पास कर रहा हूँ तो इसका जो रिफ्लेक्शन है, इसका रिफ्लेक्शन इसके साथ होगा, और ये दोनों क्या है, डिफरेंट ग्रुप है। तो यहाँ पास प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। अब पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ये क्या हो जाएगा,
नॉन सुपर इम्पॉसिबल, और नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा तो क्या होगा, कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब ये क्या होगा, हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, अब सेकेंड में देखिए, सेकेंड में भी देखिए, इसका सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, तभी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें प्लेन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। ओके, तो फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले देखिए ये किस में है, अभी ये वेज डेस में है, वेज डेस रिप्रेजेंटेशन में है ये, है ना। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिग जैग भी बोलते हैं, है ना, जिग जैग, जिग जैग रिप्रेजेंटेशन में, है ना। इस तरह का जो अगर कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल इस तरह के फॉर्म में रहता है तो इसे हम लोग जिग जैग फॉर्म बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे रोटेट करना है। रोटेट करके सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉहर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर सॉहर्स से इसको हम लोग फिशर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है। हो गया, तो चलिए सबसे पहले इसे हम लोग रोटेट कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे सॉहर्स में कन्वर्ट करना है ना। सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन में जब हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तभी हमें आइडिया लगेगा कि ये प्लेन प्रेजेंट है कि नहीं है ना। सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन, ओके, तो सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन में करने के लिए सबसे पहले देखिए जैसा जैसा है ये C1, इसको मैं फर्स्ट कार्बन दे देता हूँ और ये हमारा क्या है, सेकंड कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन में जो पोजीशन है वैसे ही कर देते हैं ना। ये देखिए ये कहाँ है, ये वाला जो CH2OH ग्रुप है कहाँ है, ऊपर की साइड में है। तो सेम इसी तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी ऊपर की साइड में CH2OH ग्रुप को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है, हमारा OH ग्रुप है। हो गया। उसके बाद देखिए जब हम लोग सॉहर्स में बनाते हैं तो जो बिलो द प्लेन होता है वो राइट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है बिलो द प्लेन, और अबव द प्लेन कहाँ होता है, राइट साइड में होता है। यहाँ पर बी हाइड्रोजन कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में, OH जो होगा वो राइट साइड में होगा। ओके, दूसरे कलर से मैं ड्रा कर लेता हूँ, है ना। ये कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा, ये राइट साइड में होगा, ये लेफ्ट में होगा और ये राइट साइड में होगा। अब सेम इसी तरह से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दीजिए, है ना। सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन आप सभी लोग जानते ही होंगे कि कैसा होता है ना। लेफ्ट में क्या है, OH है ना, तो लेफ्ट में क्या करो, OH को ड्रॉ कर दो। ये हमारा लेफ्ट में OH हो गया। ओके, अब राइट में क्या है, H है, तो राइट में क्या करो, H को ड्रॉ कर दो। ये राइट में क्या आ गया, H हो गया। ये फर्स्ट कार्बन पे हो गया। अब सेकेंड कार्बन पे जाते हैं, डाउन साइड में क्या है, OH है ना, CH2OH है। ओके, तो इसको ड्रॉ कर दिया। अब राइट में, लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट साइड में क्या है, OH नहीं, लेफ्ट साइड में क्या है, हाइड्रोजन है, क्योंकि वो बिलो द प्लेन है। तो लेफ्ट साइड में क्या किया हम लोगों ने, हाइड्रोजन ड्रॉ कर दिया। और राइट साइड में क्या है, OH है, तो राइट साइड में हम लोगों ने OH को ड्रॉ कर दिया। हाँ, राइट साइड में क्या हो गया, हमारा OH हो गया। ओके, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन। अब ये हमारा क्या हो गया, सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। है ना, ये हमारा क्या हो गया, सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, फिशर में कन्वर्ट करना है ना। किस में कन्वर्ट करना है, इसे हमें फिशर में कन्वर्ट करना है। तो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए देखिए ये जो वाई है वो क्या है, इरेक्ट वाई है, ये क्या है, इनवर्ट वाई है। इनवर्ट वाई मतलब उल्टा वाई, और ये क्या है, हमारा इरेक्ट वाई है, मतलब सीधा वाई, है ना। तो अगर हमें सॉहर्स को फिशर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट कार्बन है ना, ये दोनों कार्बन को हमें क्या बनाना पड़ेगा, इरेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी उसे हम लोग फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो इरेक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए इसे हम लोग समझते हैं। ओके, मैं इसे नीचे ले आता हूँ। ओके, यहाँ पर ले आता हूँ।
ओके, इसे हमें क्या करना है, इन्वर्ट में सबसे पहले हमें क्या करना है, इरेक्ट बनाना है। ओके, तो चलिए इरेक्ट बना लेते हैं, है ना। ये तो पहले से ही इरेक्ट में है ना। ये वाला जो वाई है पहले से क्या है, इरेक्ट वाई है। इसी बस को हमको क्या करना है, चेंज करना है इन्वर्ट वाई में। तो इसके लिए कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको क्या करो, 180 डिग्री से रोटेट कर दो। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर CH2OH है ना। तो क्या करो, 180 डिग्री से क्या करो, डायगोनली रोटेट कर देते हैं, है ना, 180 डिग्री से। और रोटेट कर देते हैं, है ना। तो डायगोनली रोटेट करेंगे तो देखिए इसका डायगोनल कौन सा है, ये वाला है। तो इसका डायगोनल यहाँ पर आएगा। इस हाइड्रोजन का डायगोनल कौन सा है, ये वाला है। इस OH का डायगोनल कौन सा है, ये वाला है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, ये इस तरह से हमें सीधा वाई मिल जाएगा। यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास OH और यहाँ पास CH2OH। ओके, अब ये बन गया हमारा इरेक्ट वाई। अब ये हमारा क्या बन गया, इरेक्ट वाई बन गया। अब दोनों क्या हो गया, इरेक्ट हो गया, है ना। अब दोनों जब इरेक्ट हो गया तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों इरेक्ट हो गया तो, है ना। यहाँ पास ये भी इरेक्ट हो गया और यहाँ पास ये भी इरेक्ट हो गया। ओके, यहाँ पास OH है और यहाँ पास भी क्या है, OH है ना। ये हम लोगों ने क्या किया है, रोटेशन यहाँ पास कर लिया है ना। हाइड्रोजन OH कहाँ आया है, यहाँ पास OH आया है, यहाँ पास हाइड्रोजन, इसमें भी OH यहीं पास है और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है। ओके, अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, देख लेते हैं कि अब इसको क्या करना है, हमें फिशर में कन्वर्ट करना है ना। इसे हमें क्या करना है, फिशर में कन्वर्ट करना है। तो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसे सबसे पहले समझ लेते हैं। है ना, हमें क्या करना है, इसे फिशर में कन्वर्ट करना है। ओके, ये हमारा OH हो गया। तो फिशर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा होगा, देखिए। है ना, फिशर में क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है। तो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, ये जो है ये क्या है, फर्स्ट कार्बन है और ये क्या है, हमारा सेकंड कार्बन है। ओके, तो फर्स्ट कार्बन को फर्स्ट में देखा देंगे, ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड। अब चलिए फर्स्ट में देखिए, ये क्या है, फर्स्ट में ये क्या है, ये कहाँ है, राइट साइड में है। राइट साइड वाले को क्या बोलते हैं, अबव। ये हमारा लेफ्ट साइड में, ये हमारा राइट साइड में, ये हमारा लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड वाले को राइट साइड में लिख दो, लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड में लिख दो, राइट साइड वाले को राइट साइड में लिख दो, लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड में लिख दो। और यहाँ पास तो OH जो है प्रेजेंट रहेगा ही। ओके, तो अब देखिए यहाँ पास हम लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पास दिख रहा है कि यहाँ पास क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये ओके, यहाँ से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहता है तो फिर कायरल होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि कायरल है कि ये कायरल है। ओके, हाँ ना। तो ये भी क्या हो गया, हमारा सेकंड वाला जो है वो क्या हो गया, कायरल हो गया, है ना। सेकंड पोजीशन हमारा क्या हो गया, कायरल हो गया, सेकंड कंपाउंड भी। तो कायरल क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब थर्ड में देखिए, थर्ड में भी अगर यहाँ पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है ना। ओके, यहाँ पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, इस सल्फर के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। इसमें भी अगर मैं प्लेन पास करूँ तो कहीं से भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है ना। अगर मैं यहाँ से प्लेन लगाता हूँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है ना। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें अब्सेंट है तो ये क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल होगा। और सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है, एक कायरल होता है। एक कायरल होगा तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। हाँ, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमें ऑप्टिकली क्या बताना है, एक्टिव कंपाउंड बताना है ना। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड
कौन कौन से है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है ना, तो ये क्या होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट था, ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें क्या था, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट था। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो सुपर इम्पॉसिबल और सुपर इम्पॉसिबल, ये कैरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है तो ये क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, है ना, ये क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, है ना। अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा तो क्या होगा, ये कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, तो ए और सी हमारा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ए एंड सी। सो सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। ए और सी जो है क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और बी जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। किस वजह से ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, नाउ फॉरवर्ड, let's forward to the next question. Okay, the structure of meso tricarboxylic acid is formed on potassium permanganate oxidation of abatic acid. Okay, ये हमारा क्या है, एबिटिक एसिड है, ये हमारा क्या है, एबाइटिक एसिड है ना। इस एबाइटिक एसिड से ऑक्सीडेशन करा के हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया है मीजो, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, मीजो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे हैं। ये मीजो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे हैं, है ना। अब ये मीजो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, मीजो कंपाउंड मतलब मीजो कंपाउंड हमें बताना है ना। अब मीजो कंपाउंड क्या होता है, जिसके पास मोर देन वन एसिमेट्रिक सेंटर हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो और एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट हो, तो उसे हम लोग मीजो कंपाउंड बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, है ना, इसमें क्या है, 3 एसिमेट्रिक सेंटर है ना। यहाँ पास भी ये तीनों पोजीशन में सभी में एसिमेट्रिक सेंटर है, यहाँ पास भी एसिमेट्रिक सेंटर है, तीनों में 3-3 एसिमेट्रिक सेंटर है ना। तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है कि एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक सेंटर हो। सेकेंड कंडीशन है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। तो देखिए क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, अगर मैं यहाँ से प्लेन लगाता हूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से इसमें प्लेन लगा रहे हैं ना, यहाँ पर से इसमें प्लेन लगा रहे हैं और यहाँ पर से इसमें प्लेन पास करा रहे हैं। तो देखिए इसका रिफ्लेक्शन इसके साथ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ COOH ग्रुप है और यहाँ पर क्या है, CH2 COOH, यहाँ पर CH2 है और ये COOH है। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री को POS से, तो यहाँ पर क्या है, अब्सेंट है, तो ये तो मीजो कंपाउंड नहीं हो सकता। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता तो हम लोग इसको मीजो कंपाउंड बोलते। ओके, अब सेकेंड में देखिए, है ना, सेकेंड में देखिए यहाँ पर COOH ग्रुप है जो बिलो द प्लेन है, यहाँ पास भी COOH ग्रुप है जो बिलो द प्लेन है, यहाँ पास क्या है, CH3 ग्रुप है जो अबव द प्लेन है, यहाँ पास भी CH3 ग्रुप है जो अबव द प्लेन है। तो COOH का COOH के साथ रिफ्लेक्शन मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप का CH3 के साथ रिफ्लेक्शन मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ओके, इसमें क्या है, POS प्रेजेंट है, इसमें क्या है, POS अब्सेंट होगा और इसमें भी POS क्या होगा, अब्सेंट होगा। ओके, तो ये हमारा क्या है, मीजो कंपाउंड है ना। तो बी ऑप्शन जो है क्या हमारा करेक्ट हो जाएगा, मीजो कंपाउंड, मीजो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड जो बन रहा है वो क्या है, बी है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या बनाना है, R और S कॉन्फ़िगरेशन हमें बताना है ना। इसमें भी सिंपल सा क्या करेंगे, पीरियोडिक सीक्वेंस के थ्रू RS नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे और फिर आइडेंटिफाई करना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है। ओके, तो सो फर्स्ट पोजीशन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पास ये हमारा क्या है, कायरल सेंटर है ना, ये हमारा क्या है, कायरल सेंटर है। अब कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, पीरियोडिक सीक्वेंस हमें लगाना है ना, कौन सा फर्स्ट पीरियोडिटी होगा, कौन सा सेकंड पीरियोडिटी होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पास क्या है, हमारा CH3 ग्रुप है ना, ये CH3 है। ओके,
CH3 ग्रुप है। चलिए नंबरिंग करते हैं। फर्स्ट प्रियोरिटी तो ये हो जाएगा, सेकेंड ये हो जाएगा क्योंकि इसके पास क्या है, 2 कार्बन अटैच है, और थर्ड ये हो जाएगा, और फोर्थ ये हो जाएगा। अब मूवमेंट देखिए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। और फोर्थ प्रियोरिटी देखिए, अगर इस पोजीशन को अबव दिया है, इसने इसको क्या दिया है, सॉलिड लाइन से शो किया है, मतलब क्या है, यहाँ पास एक हाइड्रोजन है जो कहाँ है, अबव द प्लेन है। यहाँ पास एक हाइड्रोजन है जो क्या है, अबव द प्लेन है ना। ओके, और ये क्या है हमारा, ये बिलो द प्लेन है ना। ये आप लोगों को खुद से है ना, खुद का ये क्या है, अंडरस्टैंड है कि यहाँ पर अगर अबव द इसको दिला दी, इस साइड को अगर अबव दिखा दिया है तो ये साइड ऑटोमेटिकली क्या होगा, बिलो पोजीशन पे होगा, है ना। ये खुद का अंडरस्टूड है। ओके, अब चलिए मूवमेंट देख लेते हैं, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, सो मूवमेंट 1 2 3 1 2 3 मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, मूवमेंट क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज है। फोर्थ पीरियोडिटी कहाँ है, फोर्थ पीरियोडिटी कहाँ है, बिलो द प्लेन है। ये हमारा क्या है, फोर्थ पीरियोडिटी है, और ये कहाँ है, बिलो द प्लेन है। अगर एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ पीरियोडिटी बिलो द प्लेन होता है तो वो हमारा क्या होता है, एस होता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। देखिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज में फोर्थ पीरियोडिटी बिलो द प्लेन होता है तो एस होता है, और अबव द प्लेन में आर होता है। लेकिन अगर क्लॉकवाइज होता है तो क्लॉकवाइज में फोर्थ पीरियोडिटी बिलो द प्लेन है तो वो आर होता है, और अबव द प्लेन है तो वो एस होता है। अब चलिए फर्स्ट में तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो एस होगा। अब फोर्थ पोजीशन को देखते हैं कि एस होगा कि वो आर होगा, हाँ ना। फोर्थ पोजीशन एस होगा या फिर आर होगा, उसको देख लेते हैं। यहाँ पास क्या है, एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है जो कहाँ है, अबव द प्लेन है। ओके, तो चलिए नंबरिंग देते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो नंबरिंग का है। ओके, तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से देंगे, देखिए फर्स्ट पीरियोडिटी तो ये आ जाएगा। क्यों फर्स्ट पीरियोडिटी ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर CH2 ग्रुप है, यहाँ पास भी क्या है, CH2 ग्रुप है, तो फर्स्ट पीरियोडिटी वो आ जाएगा, है ना। सेकेंड पीरियोडिटी कहाँ पास आएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। थर्ड पीरियोडिटी ये आ जाएगा, और फोर्थ पीरियोडिटी हो जाएगा। तो मूवमेंट देखिए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ओके, मूवमेंट क्या है, क्लॉकवाइज हो रहा है ना। मूवमेंट क्या है हमारा, क्लॉकवाइज है। तो अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, क्लॉकवाइज। मूवमेंट क्या है हमारा, क्लॉकवाइज है। अब फोर्थ पीरियोडिटी कहाँ है, अबव द प्लेन है, तो क्लॉकवाइज में फोर्थ पीरियोडिटी अगर अबव द प्लेन होता है तो क्या होगा, एस होगा। तो फर्स्ट में भी हमें एस मिल गया और फोर्थ में भी एस मिल गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट में भी एस, फोर्थ में भी एस होंगे। आर एस नॉमेनक्लेचर सिंपल होता है, सभी लोग कर ही सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब इसमें क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ओके 12 क्वेश्चन। द फर्स्ट पर्सन टू सेपरेट अ रेसिमिक मिक्सचर, फर्स्ट पर्सन जिसने रेसिमिक मिक्सचर को सेपरेट किया था। तो सभी को पता है लुईस पास्चर जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिसने क्या किया था, दो जो रेसिमिक मिक्सचर 50-50% का होता है उसे उसने अलग अलग सेपरेट किया था ना, लुईस पास्चर। ओके, सो 13 क्वेश्चन इज इन द कंपाउंड गिवन बिलो द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी एंड बिटवीन Br एंड Br, है ना। ए और बी जो एटम दिया गया है, यहाँ पास ए एटम दिया गया है और यहाँ पास बी एटम, और जो Br2 दिया गया है और Br1, है ना। इसमें हमें बताना है कि ये आपस में क्या है, इनेंशियोटॉपिक है कि डायस्टीरियोटॉपिक है कि होमोटॉपिक है। ओके, तो इन तीनों के लिए जो डायस्टीरियोटॉपिक, होमोटॉपिक और इनेंशियोटॉपिक के लिए, तीनों के लिए मैं एक कंडीशन लिखवा रहा हूँ जिसे आप लोगों को हमेशा के लिए ध्यान रखना है, जिससे आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो इनेंशियोटॉपिक है कि डायस्टीरियोटॉपिक है। सबसे पहले हम लोग इसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारा हो गया 3D स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पास क्या है, ये HB कहाँ है,
अप साइड में है ना, डॉटेड लाइन का मतलब क्या हो, अप साइड होता है। तो यहाँ पास भी एच बी कहाँ है, अप साइड में है। ओके, ये हमारा क्या है, एच बी है, अप साइड में है। और ये हमारा क्या है, एच ए है, जो कि डाउन साइड में है। ओके, और एच ए जो है वो क्या है, डाउन साइड में है। ये क्या है, हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सब लोगों को 3D स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है। इसमें हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया रहे ना, तो आप लोग हमेशा 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना। तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, और यहाँ पास बी आर कहाँ है, डाउन में है, बी आर टू, तो बी आर टू यहाँ पास भी क्या है, डाउन साइड में है। और यहाँ पास बी आर है वन डाउन साइड में है, तो यहाँ पास भी डाउन साइड में। और यहाँ पर सी एच थ्री ग्रुप क्या है, जो है अबव द प्लेन है। सी एच थ्री कहाँ है, अबव द प्लेन है। तो यहाँ पास भी सी एच थ्री अबव द प्लेन है, यहाँ पास भी सी एच थ्री अप साइड में है ना। सॉलिड लाइन का मतलब होता है अप साइड में। अब इनिशियल टॉपिक, डायस्टीरियो टॉपिक और होमोटॉपिक के लिए मैं कंडीशन लिखवा रहा हूँ, उसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, ओके। सो पहला हमारा है होमोटॉपिक। ओके, फर्स्ट समझते हैं होमोटॉपिक। होमोटॉपिक किसे कहेंगे, है ना। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना, अगर मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और जो दो एटम हमें बोला गया है आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर वो दोनों एटम एक्सिस ऑफ सिमेट्री से क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, होमोटॉपिक होगा। ओके, इसे आप लोग नोट करके लिख लीजिए, है ना। मैं लिखा नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, है ना। होमोटॉपिक कौन होगा, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और दो एटम आपस में एक्सिस से इंटरचेंज हो रहे हैं, तो वो दोनों एटम क्या होंगे, होमोटॉपिक होंगे। अब सेकेंड है इनेंशियोटॉपिक। ओके, सो इनेंशियोटॉपिक क्या होगा, अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और जो दो एटम है जिसे हमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है, अगर वो दोनों एटम प्लेन ऑफ सिमेट्री से क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, है ना, मतलब रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, इनेंशियोटॉपिक होगा। और थर्ड है डायस्टीरियोटॉपिक। ओके, सो डायस्टीरियोटॉपिक कौन सा होगा, अगर दो एटम, अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और दो एटम प्लेन ऑफ सिमेट्री से क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पास ये दो एटम है ए और बी, है ना। अगर यहाँ पास मैं प्लेन लगाऊँ, यहाँ पास से मैं प्लेन लगा रहा हूँ ये, तो ये देखो ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लेन में बाइसेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो ये ए और बी आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर है। ओके, लेकिन अगर यहीं पर अगर सी और डी की हम लोग बात करें, ये सी और डी है ना, अगर मैं यहाँ से प्लेन लगा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल के लिए, है ना, यहाँ पास हमारा प्लेन है ना, तो ये सी और डी आपस में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये सी और ये डी आपस में रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होंगे, हमें क्या बोलेंगे, उसे इनेंशियोटॉपिक बोलेंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है ना। तो होमोटॉपिक के लिए क्या करना है, सी एन एक्सिस देखना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या देखना है, इनेंशियोटॉपिक में रिफ्लेक्शन देखना है, रिफ्लेक्ट। और इसमें क्या देखना है, बाइसेक्टिंग देखना है, बाइसेक्टिंग मॉलिक्यूल को देखना है, ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग मॉलिक्यूल। ओके, सो जो मैंने आप लोगों को बताया उसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, तो देखिए यहाँ पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, सबसे पहले ये देखना है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो एब्सेंट है, कहीं से भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं लग रहा है। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री का आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। ओके, तो यहाँ पास से देखिए, यहाँ पास हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना। अगर मैं यहाँ से पास करता हूँ, है ना, प्लेन पास कर रहा हूँ, तो ए और बी क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो जा रहे हैं। तो ए और बी क्या हो जाएंगे, ये ए और बी क्या हो जाएगा, जब बाइसेक्ट हो रहा है तो ये डायस्टीरियोटॉपिक होगा। अभी बताया ना मैं, डायस्टीरियोटॉपिक होगा।
ओके, ए और बी क्या हो गया, डाइस्टेरियोटॉपिक होगा। लेकिन जो BR1 और BR2 है, देखो आपस में क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पास, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पास, है ना। अब रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, BR1 और BR2 क्या हो जाएगा, ये इनेंशियोटॉपिक हो जाएगा। ओके, ये क्या होगा हमारा, इनेंशियोटॉपिक होगा। तो ए और बी क्या है हमारा, डाइस्टेरियोटॉपिक है, BR1 BR2 इनेंशियोटॉपिक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, देखिए। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो रहा है, क्योंकि बी में क्या दिया है, ए एंड बी आर डाइस्टेरियोटॉपिक और BR2 आर इनेंशियोटॉपिक, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द कंपाउंड गिवन बिलो द हाइड्रोजन मार्क्ड ए एंड बी आर, है ना। इसमें भी वही ए और बी हमें कंपाउंड दिया गया है, और जो हाइड्रोजन है ए और बी उसे ही हमें आइडेंटिफाई करना है, इनेंशियोटॉपिक है कि डाइस्टेरियोटॉपिक है। तो यहाँ पास भी अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाऊँ तो देखिए यहाँ से क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना। और ये एच ए का रिफ्लेक्शन एच बी के साथ है, एच बी का रिफ्लेक्शन एच ए के साथ है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये दोनों क्या है, इनेंशियोटॉपिक है। ओके, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इनेंशियोटॉपिक होगा, है ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, ये हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा एक सेकंड क्वेश्चन है ना। द गॉज कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन पोसेस, हमें एन ब्यूटेन का गॉज कन्फर्मेशन बनाना है और बताना है कि उसमें कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, या C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना। तो देखिए ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है, एन ब्यूटेन है। ये क्या है, एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे नियो ब्यूटेन भी बोल सकते हैं, या फिर एन ब्यूटेन ही सही है। ओके, इसका गॉज फॉर्म देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने 4 फॉर्म ड्रॉ कर रखा है। ओके, ये 4 फॉर्म, ये क्या है, गॉज पोजीशन है, ये जो है क्या है, स्टेगर्ड फॉर्म है, ये इक्लिप्स फॉर्म है, और ये भी क्या है, इसका इक्लिप्स फॉर्म है। ओके, तो हमें क्या करना है, गॉज वाले में देखना है ना, कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है, या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग क्या ये कौन से प्रोजेक्शन में है, ये न्यूमैन में है। ये किस में है, न्यूमैन में है ना। ये किस में है, न्यूमैन में है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, सॉहर्स बना लेते हैं। ओके, ये CH3 ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और फिर यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और CH3। ओके, अब इसी में हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है। ओके, तो देखिए अगर मैं ये CH3 मॉलिक्यूल को, ये जो हमारा CH3 मॉलिक्यूल है ना, इसमें मैं 120 डिग्री का रोटेशन करूँ, ये CH3 यहाँ चला जाए, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाए, और ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए। क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं, जब हम लोग उसका, ये क्या है अभी सॉहर्स है, सॉहर्स से अब हम लोग इसे वेज डेज बनाएंगे, तो वेज डेज में सभी लोग जानते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होता है, ऑन द प्लेन है, ऑन द प्लेन होता है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर ये कहाँ है, अबव में है, ये कहाँ है, राइट साइड में है, राइट साइड में है मतलब क्या है, ये अबव में है, और ये क्या है, लेफ्ट साइड में है, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है मतलब क्या है, बिलो में है। तो हमें क्या करना है, इस जो अबव वाले को हमें क्या लाना है, प्लेन में लाना है। तो प्लेन में ला के जब हम लोग रोटेशन करेंगे तो हमें कौन सा जो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसे चलिए हम लोग समझते हैं। ओके ओके, तो ये हमारा हो गया एन ब्यूटेन का गॉज कन्फर्मेशन। हाँ, अब हमें क्या करना है, इस जो मिथाइल ग्रुप है उसको क्या करना है, इस हाइड्रोजन की पोजीशन में लाना है, इस हाइड्रोजन को यहाँ ले जाना है, और इस हाइड्रोजन को मिथाइल के पोजीशन में। क्या कर रहे हैं हम लोग, 120 डिग्री रोटेशन कर रहे हैं। ओके, 120 डिग्री रोटेशन। तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, देखिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर इससे मिलेगा, है ना। ये देखिए CH3 तो अपने पोजीशन पे ही रहेगा, ये हाइड्रोजन और ये CH3, है ना, क्योंकि यहाँ पर CH3 कहाँ है, ये प्लेन में है। यहाँ पर CH3 प्लेन में नहीं है, इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका रोटेशन कर रहे हैं।
है ना। अब रोटेशन करने के बाद यहाँ पास क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, और यहाँ पास हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, हमारा हाइड्रोजन आएगा। ओके, अब देखिए अब मैं क्या करूँ, C2 एक्सिस लगाऊँ, है ना, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा के रोटेट करूँ, है ना। तो देखिए ये CH3 जो अप साइड में है ना, ये CH3 जो अप साइड में है वो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डाउन साइड में हो जाएगा, है ना। और ये हाइड्रोजन जो डाउन साइड में है, जब रोटेट करेंगे तो यहाँ जाके अप साइड में हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अप साइड में हो जाएगा। तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, हमारे प्रेजेंट है इसमें। अब C2 एक्सिस प्रेजेंट है तो देखिए कौन से ऑप्शन में C2 एक्सिस प्रेजेंट दिया है ना, कौन से ऑप्शन में हमें C2 एक्सिस दिया है ना। तो बी ऑप्शन में देखिए C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें दिया है और कायरल बोला गया है। अगर इसका हम लोग दो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होंगे, है ना। तो वो क्या होगा, कायरल होगा। तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है और इसमें बताना है कि ये कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है ना। ए इज़ द मेजर प्रोडक्ट एंड इट इज़ अ क्रैम प्रोडक्ट है, मतलब क्रैम का मॉडल है ना, क्रैम प्रोडक्ट। देखिए सभी में क्रैम प्रोडक्ट दिया है, मतलब क्रैम रूल लगेगा यहाँ पर। तो चलिए हम लोग क्रैम रूल लगा के देख लेते हैं। ए जो है मेजर हो गया, फिर बी मेजर होगा, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें सिंपल से क्या करना है, क्रैम रूल अप्लाई करना है। कौन सा रूल अप्लाई करना है हमें, क्रैम रूल। अब क्रैम रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, लार्ज ग्रुप और कार्बोनिल कार्बन को देखना होता है ना। अगर कार्बोनिल कार्बन के अल्फा पोजीशन पे कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में क्रैम रूल अप्लाई करते हैं, है ना। तो क्रैम रूल का तो जो दो कंडीशन है उसे हमें याद में रखना है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो लार्ज ग्रुप है और CO जो है, अगर वो एंटी है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा, देखिए ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। ओके, ये हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव, और इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है। तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, अटैक करेगा। अब कहाँ से अटैक करेगा, ये ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। ये मीडियम ग्रुप है, ये स्मॉल ग्रुप है, और ये लार्ज ग्रुप है ना। तो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग लिख लीजिएगा। जब लार्ज ग्रुप और कार्बोनिल ऑक्सीजन एक दूसरे के एंटी होते हैं तो न्यूक्लियोफाइल मीडियम साइड, है ना, एंटी होते हैं तो न्यूक्लियोफाइल स्मॉल ग्रुप साइड से अटैक करता है। मतलब जो स्मॉल ग्रुप का स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा वहीं से अटैक करता है ना। और ज़्यादा है तो इसका कॉन्सेप्ट के लिए आप मेरा लेक्चर भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में से आप लोगों को कराया है ना। ऑक्सीडेशन रिएजेंट का लेक्चर देख लेना, उसमें आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा, है ना। और अगर लार्ज ग्रुप और CO एक दूसरे के क्या होते हैं, सीन होते हैं, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो मीडियम साइड से अटैक करता है। तो देखिए ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, सीन है ना। लार्ज ग्रुप और CO क्या है, आपस में सीन ही तो है ना। तो सीन है तो क्या करेगा, मीडियम साइड से। अब मीडियम साइड का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, अबव द प्लेन है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, अबव से अटैक करेगा। ओके, सो न्यूक्लियोफाइल को क्या करो, अबव से अटैक करवा दो। ये न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ से अटैक करेगा, अबव से अटैक करेगा, है ना। अबव से अटैक करेगा और ऑक्सीजन पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज। तो जब अबव से अटैक करेगा तो हमारे पास यहाँ पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। अब अबव में क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। हमारे न्यूक्लियोफाइल क्या है, CH2, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है ना। अब देखिए जो OH जो बनेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज आएगा, पूरा क्या करेगा, वर्कअप कर लेंगे, H+ अपटेक कर लेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो OH आएगा वो कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा। OH कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा, है ना। और यहाँ पर मिथाइल जो है अबव ही रहेगा, और यहाँ पर pH अपने पोजीशन पे ही रहेगा। ओके, और हाइड्रोजन कहाँ है, बिलो है। अब देखिए कौन से ऑप्शन में हमें OH जो है अबव द प्लेन, OH को बिलो द प्लेन दिखाया है, कौन से ऑप्शन में, उसको सबसे पहले देखते हैं, है ना। अगर ऑप्शन में, अगर ऐसा ऑप्शन में दिया है इस तरह का स्ट्रक्चर, तब हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, उसे टिक कर सकते हैं। अब देखिए जब हम लोग ऑप्शन में जाते हैं
तो देखिए यहाँ पर OH, हाँ OH बिलो में, तो बी ऑप्शन में दिया है OH बिलो में। लेकिन यहाँ पर देखिए इसको क्या किया है इसने, जो न्यूक्लियोफाइल हमारा जो अटैक किया था, जो ये डबल बॉन्ड जो अटैक किया था, ये जो डबल बॉन्ड उसको उसने प्लेन में ला के दिखाया है ना, प्लेन में ला के रखा है ना। इसमें भी डबल बॉन्ड प्लेन में है, लेकिन हम लोग के जो प्रोडक्ट बना है उसमें क्या है, डबल बॉन्ड। प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड कहाँ है, ये देखिए ये डबल बॉन्ड कहाँ है प्रोडक्ट में, ये डबल बॉन्ड है ना अबव में है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको रोटेट करके हम लोग भी क्या करेंगे, उसको प्लेन में ले आते हैं ना, रोटेट करके उसको हम लोग प्लेन में ले आते हैं। तो रोटेशन करने के लिए क्या करेंगे, है ना, इसको इस CH3 की पोजीशन पे ले आएंगे, CH3 को OH को पोजीशन पे ले जाएंगे, और OH को हम लोग इसके पोजीशन पे ले जाएंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये जो है वो तो सेम रहेगा, है ना। अब यहाँ पास क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। और OH कहाँ चला जाएगा, अबव द प्लेन चला जाएगा, है ना। तो OH कहाँ चला जाएगा, अबव द प्लेन। और मिथाइल ग्रुप जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पास मिथाइल नहीं है, सॉरी, यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है ना। हाइड्रोजन ग्रुप जो है कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा। ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन हो जाएगा, और मिथाइल का है अपने पोजीशन पे ही रहेगा, है ना। अब देखिए, अब जो हम रोटेशन करने के बाद जो स्ट्रक्चर बना उसमें क्या है, OH जो कहाँ है, अबव द प्लेन है। तो क्वेश्चन में देखिए OH में अबव द प्लेन कौन से ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है या बी में दिया है। हाँ, तो देखिए ए में हमारा क्या दिया है, यहाँ पर ए में जो है अबव द प्लेन की दिया है। तो ए जो होगा हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ए को मेजर प्रोडक्ट बताया है, ए ऑप्शन में ए को मेजर प्रोडक्ट बताया है ना। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया है, रोटेट करके स्ट्रक्चर को ड्रा किया है ना। अगर हम लोग सिंपल देखते तो OH कहाँ था, अबव आ रहा था। तो अगर जो स्टूडेंट को आइडिया नहीं रहेगा वो क्या करेगा, बी को ही टिक कर देगा कि बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। क्यों रोटेशन करने के बाद हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ 1,2 डाइफ्लोरोइथेन का हमें मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन बताना है, और 2,3 ब्यूटेन डाइओल का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन बताना है ना। तो चलिए इसी में जो 4 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं उसी में हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, मिथाइल एक दूसरे के क्या है, गॉच पोजीशन में, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें रिपल्सन होगा। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया हमारा, ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गया, है ना। अब देखिए सी ऑप्शन में, देखिए सी ऑप्शन में मिथाइल और मिथाइल को क्या दिया है, एक दूसरे के, मिथाइल और मिथाइल को एक दूसरे के क्या दिया है, ये गॉच पोजीशन पे दे दिया है ना। तो यहाँ बस क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा, ये भी क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो सी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब ए और बी की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है ए और बी में, देखिए बी में भी दोनों क्या है, मिथाइल क्या है, एक दूसरे के एंटी है। ये मिथाइल एक दूसरे के क्या है, एंटी है ना। ये मिथाइल एक दूसरे के एंटी है, इसमें भी मिथाइल एक दूसरे एंटी है। ये दोनों OH क्या है, एक दूसरे के सी है, और एक दोनों OH एक दूसरे के सी है। अब जब ये दोनों OH एक दूसरे के सी पोजीशन पे है तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये स्टेबल होगा, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, ये स्टेबल होगा। ओके, अब हाइड्रोजन की वो बॉन्डिंग की वजह से ये स्टेबल है, तो ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है। अब हमें ये वाला इसको देखते हैं ना, इसमें क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन जो है एक दूसरे के क्या है, एंटी है, और इसमें फ्लोरीन जो है एक दूसरे के क्या है, सीन है ना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका स्टेगर्ड फॉर्म ड्रा कर लेते हैं, है ना, सौहर्ष में। ये क्या है, न्यूमैन पोजीशन में है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सौहर्ष में ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो इसका अगर मैं सौहर्ष बनाऊँ डी का, तो कैसे बनेगा सौहर्ष, देखिए
ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया हमारा फ्लोरीन। और यहाँ पर जाएंगे तो ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, और ये हमारा हाइड्रोजन। ओके, तो देखिए इस फ्लोरीन में और इस हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन का क्या है, एंटी बॉन्डिंग है ना। ये क्या है, फ्लोरीन का जो है एंटी बॉन्डिंग है। ओके, ये क्या है, फ्लोरीन का एंटी बॉन्डिंग है। ये क्या है, इसका सिग्मा स्टार है, और ये क्या है, सिग्मा। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इसका क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, सिग्मा से सिग्मा स्टार इंटरेक्शन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, स्टेबल होता है ना। ये फॉर्म जो है वो क्या होगा, स्टेबल होगा, है ना। अब जब हम लोग बी ऑप्शन में जाते हैं, तो बी ऑप्शन में देखिए, अगर बी ऑप्शन का हम लोग इसका भी सोहर से रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं, बी ऑप्शन का देखते हैं इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो इसका ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पास क्या है, फ्लोरीन है, यहाँ पास हाइड्रोजन, और यहाँ पास हाइड्रोजन। और जब हम लोग यहाँ पास जाएंगे तो यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास फ्लोरीन, है ना। तो अब देखिए यहाँ पास ये इसका क्या है, सिग्मा स्टार होगा। ओके, ये इसका क्या होगा, सिग्मा स्टार होगा, और ये क्या होगा, इसका सिग्मा। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड है, और फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो ये क्या अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे पाएगा क्या, इसके एंटी बॉन्डिंग में नहीं देगा भाई। जब इसके ये हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने पास ही रखेगा। तो यहाँ पास सिग्मा टू इस यहाँ पास क्या होता है, नो हाइपर कंजुगेशन, जिसकी वजह से बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, जो डी है हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन डी होगा, है ना। बी भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। ओके, सो इस तरह का जो है सिंपल सा क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, जिसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। ओके, बाकी जो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है स्टीरियोकेमिस्ट्री के, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।